देखिए, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जो लोग कुचलना चाह रहे हैं उनके कुचलने से कुछ होना जानी है नहीं। देखिए, खंजर तो वो भोंके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो पूरा बिहार और पूरा देश देख रही है, वो खंजर भोंके हैं। अगर वो खंजर भोंकने का काम नहीं करते तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होते। आज क्यों नहीं नीतीश कुमार जी अगर आरक्षण दिलवाने का काम किए तो क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाने की बात देश में बोल रहे हैं। जो आरक्षण आज खत्म किया जा रहा है उस पर क्यों नहीं वो बता रहे हैं, ये जनता को जवाब दें। जनता भली भांति इस बात को समझ रही है कि हमारा अगर कोई रहनुमा है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और वही हमारे दुख दर्द को समझ सकते हैं और यही बिहार की दिशा दशा को बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की कानाफूसी तेज हो गई है कि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होना है। जी हाँ, ये कानाफूसी कल से ही शुरू हुई है और अब ये अफवाह का रूप ले लिया है। लोग कयास लगा रहे हैं। कल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश से मुलाकात की, उसके बाद इसे और हवा मिली है और आज आरजेडी के पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद के अलावा जिला के तमाम नेताओं को पटना बुलाया गया। उनके साथ एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में बहुत कुछ तेजस्वी यादव ने संदेश दिया है। हमारे साथ इस वक्त मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के उभरते हुए सितारे प्रेम सागर जी हैं। हम आपको बता दें कि प्रेम सागर वो शख्स हैं कि मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक महतो को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाले शख्स में शामिल हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रेम जी, आज बैठक हुई है, क्या कुछ मंत्र दिया नेताजी ने? देखिए, आज का जो पार्टी का बैठक था तो जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो यात्रा निकलने वाला है, न्याय यात्रा पूरे बिहार में, उस यात्रा को लेके सभी पदाधिकारियों को सजग रहने के लिए, काम करने के लिए, यात्रा की तैयारी में बढ़ चढ़ के लोग भाग लें, इसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी और इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए थे। जिला अध्यक्ष जी, प्रधान महासचिव, सारे लोग हम लोग आए हुए थे। जी जी। तो आपके नेता जो है, कहा जा रहा है कि आप लोग को कुछ मंत्र दिए हैं 2025 की जीत को लेकर के, लेकिन ये भी बाहर चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है। देखिए, 2025 के लिए पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हमारे अगले सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। उनके काम के आधार पे, उनकी कथनी के आधार पे, उन्होंने जो कहा 17 महीना में जब हमारी पार्टी की सरकार आई तो वो जो कहे थे वो करके दिखाए। लगभग 5 लाख रोजगार देने का काम किया, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो आपका आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान बचाने की मुद्दा हो, ये सब पर हमारी पार्टी काम किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने काम किया, हम साथ थे तो काम हुआ। तो आप तो 2005 से सत्ता में हैं, तो आप बताएं कि आप 2005 से क्या कर रहे थे। जब आप एनडीए के साथ रहते हैं तो क्यों गरीबों का आरक्षण समाप्त हो जाता है। जब आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे मसीहा हैं, उनकी पार्टी के साथ जब आते हैं तो गरीबों को आरक्षण मिल जाता है, जातीय जनगणना हो जाती है, गरीबों का अधिकार की बात होने लगती है। मगर जब आप एनडीए में जाते तो आपको सांप सूंघ लेता है। आज क्यों नहीं नीतीश कुमार जी अगर आरक्षण दिलवाने का काम किए तो क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाने की बात देश में बोल रहे हैं। जो आरक्षण आज खत्म किया जा रहा है उस पर क्यों नहीं वो बता रहे हैं, ये जनता को जवाब दें। हम ये बताने का काम जनता को कर रहे हैं और जनता भली भांति इस बात को समझ रही है कि हमारा अगर कोई रहनुमा है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और वही हमारे दुख दर्द को समझ सकते हैं और यही बिहार की दिशा दशा को बदल सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा की जोड़ी एक बार फिर बनने वाली है। देखिए, ये तो ऊपर लेवल की बात है, ये तो चाचा और भतीजा की बात है। चाचा जो कहेंगे वो तो भतीजा करेंगे ही, आगे भी किए हैं।
तो चाचा किस दिन चले जाएंगे राजगीर वाला कोप भवन में, ही तो चाचे बताएंगे। तो मतलब जो भतीजा आज्ञाकारी है। नहीं, ये तो शुरू से आज्ञाकारी है। भतीजा को तो कल भी बुलाया तो कल भी गए, कल भी मिलने की बात आई तो भतीजा गए, और वो कहे ही कि हमारे चाचा हैं, चाचा जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। चाचा जो कहेंगे करना हाँ। पड़ेगा। ये बताइए कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और आपने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई थी। आपको कुचलने की तमाम कोशिश की गई, तो 2025 को लेकर के कमर कसे हुए हैं ना। देखिए, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जो लोग कुचलना चाह रहे हैं उनके कुचलने से कुछ होना जानी है नहीं। हम लोग लालू जी के सच्चे सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी के सच्चे सिपाही हैं, और हम लोग सड़क से लेकर जेल तक भर देंगे, मगर हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो जितना भी साजिश कर लें, जितना भी फंसाने का प्रयास कर लें, सत्य सत्य होता है, सच को कोई छुपा नहीं सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम सागर डरे तो नहीं है ना। अगर डरते तो आपके सामने में बोलते नहीं। हमारी चर्चा शहर में हो रही है, ये भी कम है क्या? इसलिए चर्चा तो हमारी हो रही है, इसलिए हम जेल भी गए। आपको चैनल्स के माध्यम से बता दें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ था कि 41A का लाभ इनको दिया जाए, और इनको 7 साल कम की सज़ा जिसमें है उसमें आप इनको जेल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद हमको पटना से पकड़ा गया, लखीसराय ले जाया गया, बोला गया कि पेपर हाई कोर्ट का दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। 8 बजे रात तक ये लोग डिस्कस ही करते रहे कि जेल इनको भेजा जाए कि नहीं। अंतिम में सारा प्लानिंग करके हमको जेल भेजा गया। न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, भरोसा था और भरोसा रहेगा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमको बेल मिला और आज आपके सामने है, और दोबारा जेल जाने की मौका मिलेगी पार्टी के लिए तो हम सौभाग्य समझेंगे। ये बताएं कि सूर्यगढ़ा में इस बार जो है प्रेम सागर अपनी ताकत दिखाएंगे, जनता का दम दिखाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। सूर्यगढ़ा ही नहीं, हमारा जो है पूरा जिला लखीसराय विधानसभा और सूर्यगढ़ा विधानसभा दोनों में हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी ज़बरदस्त है। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी पार्टी एक होकर पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम दोनों विधानसभा सीट जो है पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने तेजस्वी जी के पीठ में खंजर भी घोंपने का काम किया। देखिए, खंजर तो वो भोंके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो पूरा बिहार और पूरा देश देख रही है, वो खंजर भोंके हैं। अगर वो खंजर भोंकने का काम नहीं करते तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होते। जी जी। इसलिए वो खंजर भोंके हैं, उसकी जवाब जनता उनको देगी। हम उनके बारे में क्या कहें, जनता उनको सबक सिखाएगी। कमान संभाले हैं ना आप? बिल्कुल मजबूती से हम लोग कमान संभाले हुए हैं, और उनके जाने न और हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। पार्टी बिल्कुल मजबूती से खड़ी है, और जो आगामी लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें और भी दल से अच्छे अच्छे लोग जो पद पर विराजमान थे, चाहे वो जदयू बीजेपी के लोग हैं जो उस दल से हमारी पार्टी में आए हैं, उनका भी हम लोग वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं, और साथ सबको लेके हम लोग चलकर एक बेहतर काम वहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपको। ये थे सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी नेता प्रेम सागर, जिन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 2025 को लेकर के है। तेजस्वी यादव को जल्दी नहीं है, लेकिन वे आज्ञाकारी भतीजा जरूर हैं, और चाचा की हर इशारे पर वो काम करते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।